सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे लेना है। जो पॉइंट कहाँ पे लेना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है, उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, उसके ऊपर वो पॉइंट के ऊपर आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डायपोल के इफेक्ट में। तो क्या है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस माइनस क्यू, मतलब इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। वो हमने कंसिडर किया है जिसकी लेंथ 2L है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू 2QL। ठीक है, चार्ज इंटू लेंथ, Q इंटू 2L हो गया। तो P क्या है, P एक पॉइंट लिया हुआ है एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल के सेंटर से एक P पॉइंट का डिस्टेंस लिया हुआ है R। ठीक है, ज्वाइनिंग द लाइन ओ पी मेक्स एन एंगल थीटा। ओ पी जब ज्वाइन करते हो तो कोई ना कोई एंगल थीटा वो बना रहा है विद द डायपोल एक्सिस, डायपोल की एक्सिस के साथ। ठीक है, बी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस, जो आपका बी पी है, बी टू पी वो प्लस आर है और बी टू पी ये माइनस आर है, क्योंकि फॉर द नेगेटिव चार्ज इट इज़ आर माइनस, फॉर द पॉजिटिव चार्ज इट इज़ आर प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू प्लस क्यू के कारण जो चार्ज एट पी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का लिया हुआ है 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, तो बी पी यहाँ पे ये चलेगा ना, बी पी ये वाला डिस्टेंस, तो बी पी पे आपका आर प्लस आ जाएगा। फिर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए वी माइनस और माइनस क्यू लगेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू लेके आपका नीचे आर नेगेटिव लगेगा। नेट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। तो V प्लस प्लस V माइनस, मतलब पॉजिटिव वाले के ऊपर पोटेंशियल और नेगेटिव वाले के पोटेंशियल, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेंगे, 1/4πε0 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस। अब कह रहे ड्रॉ परपेंडिकुलर BC। अब BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक है, ये वाला BC ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं ऑन OP के ऊपर। जब OP को एक्सटेंड करा है, इसको आपने इधर एक्सटेंड करा है, तो ये AD एक परपेंडिकुलर बना है ऑन OP और BC एक परपेंडिकुलर बना है। तो R पॉजिटिव, CP आ गया, CP। ठीक है, तो ये CP हो गया। CP की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, OP माइनस OC, OP माइनस OC। अब OC की वैल्यूज़ निकालनी है, तो OC की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, OC के वैल्यू के लिए इन ट्राइंगल OCB, छोटी वाली ट्राइंगल्स ले लेंगे, उसमें cos थीटा आ जाएगा, OC अपॉन OB। ठीक है, B अपॉन H, तो OC बाय L हो गया। यहाँ पे OC की वैल्यू क्या आ गई, L cos थीटा, और वही आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, इज इक्वल्स टू OD, जो आपका ये OD है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होएगा। तो OP OC OD सेम आ गए। R पॉजिटिव में आप क्या करोगे, R पॉजिटिव की वैल्यू के लिए, इसकी R पॉजिटिव की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा फिर, OP प्लस OD। ठीक है, पहले OP माइनस OC हो जाएगा, फिर OP प्लस OD हो जाएगा फॉर R नेगेटिव। R पॉजिटिव में माइनस होना है, R नेगेटिव में प्लस होना है। ठीक है, तो L प्लस कॉस थीटा और L माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करोगे, आफ्टर दैट कैलकुलेशन करके आपके पास ये आएगा, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P कॉस थीटा। अब P कहाँ से आया, यहाँ पे Q था और 2L था, QL और 2 आपका मिलके क्या बना देगा, डायपोल P कॉस थीटा L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, यह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। सो ऑन नेक्स्ट पेज कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है वो फार अवे हो जाए, तो आपका L जो है डायपोल का हो जाएगा, शॉर्ट होएगा, देन जो R है वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस R है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ O एंड Q। O से Q तक आपकी L है ना, ये वाली L से कहते हैं कि R का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में L को क्या है निग्लिजिबल करके R स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे R स्क्वायर ही बच जाएगा। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, P डॉट R कैप ओवर R स्क्वायर। R कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है।
ठीक है। तो P इंटू 1 आपका कॉस थीटा हो गया, तो P R डॉट प्रोडक्ट लग गया। हेंस वी कैन फाइंड जो आपका पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्पेशल केस लिए हैं इसमें, अगर कॉस थीटा क्या है 0 हो जाए, तो कॉस थीटा 0 कब होएगा, जब P आपका एक्सियल पॉइंट पे होएगा। एक्सियल पे आ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, मतलब आपका जो P पॉइंट ऐसे था एट पॉइंट P, और ये आपका डिस्टेंस कुछ L था और ये R था। जब ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपकी एक्सियल लाइन के ऊपर, जब एक्सियल लाइन पे आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, ये वाला थीटा डिग्री 0 हो जाएगा। तो 0 के अकॉर्डिंग कॉस 0 आ गया तो 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर कॉस 90 होएगा तो V 0 आ जाएगा। तो इसी कारण आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ग्रेडियंट के इक्वल कैसे होते हैं, ग्रेडियंट मतलब dV अपॉन dr। ठीक है, इट इज़ फाउंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहते हैं कि ये हमें फाइंड आउट किया था कि E जो है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल है, विच कैन बी प्रूव एज। कहते जिसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू है और एक चार्ज लिया हुआ एट क्यू और एक क्यू नॉट है जिसको आपने लेके आना है इन द फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, सपोज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट लाइंग ओ पॉइंट पे लाई कर रहा है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जो प्लेस करा है एट पॉइंट ए। इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, कहते हैं यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स भी इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। क्यू नॉट को यहाँ से ए से बी तक लेके आना है, इधर को लेके आना है, तो वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की ये वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू नॉट ई डॉट डी आर आ गया, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू में आप यहाँ पे ई डी आर कॉज 180 लगाओगे। कॉज 180 क्यों, क्योंकि ई भी इस साइड लग रहा है और डी आर भी इस साइड लग रहा है, ई और डी आर सेम साइड है, तो यहाँ पे कॉज थीटा जो था वो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री में -1 आ गई वैल्यू, तो ये माइनस ई डी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ले लिया, तो वो डी वी की वैल्यू होगी, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ई डी आर आ गई, तो ई डी आर से आप प्रूव कर सकते हो ई इज़ इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम आपको बताया ही था मैंने कि सिस्टम ऑफ चार्जेस में जब आप वर्क डन लगाते हो इन ब्रिंगिंग दिस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना उस पॉइंट को इन्फिनिटी से, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होएगा। अब इसमें हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब पहले क्या है कि आपने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, एक चार्ज Q1 लिया है, एक चार्ज Q2 लिया है एट पॉइंट A एंड B। A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपने चार्जेस रखे हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन में आप लिखोगे लेट Q1 Q2 आर द 2 चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B एंड पोजीशन वेक्टर्स आर R1 एंड R2। मतलब यहाँ से उसकी पोजीशन R1 है, दूसरे की R2 है, और ये क्या है रिजल्टेंट वेक्टर R2 माइनस R1। सपोज इनिशियली चार्ज Q1 इज़ प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए। कहते कि इनिशियली हमने बोला कि Q1 पॉइंट ए पॉइंट पे पड़ा है Q1 चार्ज, एज अ रीजन इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते कि रीजन में कोई भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही, सो नो वर्क डन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगी, ये याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगी तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, सो W1 0 आएगा। और कह रहे हैं अनदर चार्ज Q2 इज़ टू प्लेस एट पॉइंट बी पॉइंट पे रखा है, वर्क हैज़ डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेटेड बाय द Q1। अब इसमें वर्क डन होएगा, यहाँ पे वर्क डन नहीं होएगा, यहाँ पे वर्क डन होएगा क्योंकि Q1 इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। सो वर्क डन टू प्लेस द चार्ज Q2 एट B इज़। अब Q2 चार्ज को कहीं से भी आपने Q2 चार्ज पड़ा उसको B पॉइंट पे लेके आना, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। तो W2 क्या हो गया, वर्क डन हो गया जब आपने फ्रॉम इन्फिनिटी एक पॉइंट Q2 चार्ज को एक B पॉइंट पे लेके आ रहे हो। ठीक है, तो Q2 क्या हो गया यहाँ पे वर्क डन W हो गया।
चार्ज इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो Q2 इंटू V1, Q2 आपका सेम आ गया 1/4πε0 Q1 अपॉन AB, ठीक है। ये AB डिस्टेंस, वो क्या हो गया आपका Q1 Q2, ये R2 माइनस R1 वैक्टर, ये AB की वैल्यू R2 माइनस R1 वैक्टर थी, रिजल्टेंट वैक्टर। सो टोटल वर्क डन क्या हो गया W1 प्लस W2, W1 आपका 0 था तो आपका W ये आ गया, ठीक है। सो ऑन नेक्स्ट पेज, वर्क डन गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये आपका W के U के जो आपका W था वो U के इक्वल हो जाएगा, U इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वैक्टर। ऐसे ही 3 पॉइंट चार्जेस हैं। अब 3 पॉइंट चार्जेस में क्या होएगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस Q1 को A तक लेके आए हैं, फिर वर्क डन Q2 को लेके आए हैं B तक। आफ्टर जब Q1 रख दिया फिर Q2 पे लगेगा वर्क डन, फिर Q3 पे लगेगा, ठीक है। Q3 पे कब लगेगा, जब ये दोनों सेटल हो जाएंगे फिर Q3 पे लगेगा। पहले हमने Q1 रखना है, फिर Q2 रखना है जब ये रखा जाएगा, फिर Q3 रखना जब Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे कोई भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रही तो सेम हम W1 को क्या कर देंगे, ज़ीरो बोल देंगे। और W2 क्या आएगा, W2 इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q2। अब Q1 उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो ले लेंगे, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। तो चार्ज इंटू जो भी उसका पोटेंशियल लगा रहा है, Q1 उसके ऊपर जितना भी पोटेंशियल लगा रहा है, तो सेम वो पहली वाली वैल्यू ही आ जाएगी W2 की 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वैक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट होएगा W3। अब W3 में क्या आएगा, W3 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 प्लस Q3 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2। मतलब उसने दोनों ने उसके ऊपर जब Q3 प्लेस करेंगे, इन दोनों ने अपना अपना पोटेंशियल इस पे लगाना है। तो इसलिए Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q2 लगेगा, ठीक है। अब Q1 और Q2 ये दोनों अपना अपना लगाएंगे, एक बार AC वेक्टर लगेगा, एक बार यहाँ पे BC वेक्टर लगेगा, AC वेक्टर BC वेक्टर। अब AC वेक्टर में क्या हो जाएगा, R3 माइनस R1 और यहाँ पे R3 माइनस R2, ठीक है। तो सारे बाद में पोटेंशियल्स को प्लस कर देना है। जो ये पोटेंशियल होएगा वो इन द फॉर्म ऑफ आपकी वर्क डन जो होएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होएगा। मतलब पहले आपने लिख लेना सेम W इज़ इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। फिर ये टोटल जो W है उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिया है। इसमें ये आपका W1 ज़ीरो था, दो वैल्यूज़ होएंगी, दोनों वैल्यूज़ का प्लस यहाँ पे लिख देंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब यूनिफॉर्म फील्ड लिया, उसमें आपने डायपोल रखा है तो डायपोल रख के उसकी स्टडी करनी है। तो जब डायपोल रखेंगे इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा। तो मैंने आपको टॉर्क का पहले भी कराया था, ठीक है। तो टॉर्क क्या करेगा, उसको रोटेट करने में, थोड़ी मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो टॉ इज़ इक्वल्स टू P इंटू ई, PE साइन थीटा आगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। दिस टॉर्क जो क्या करेगी, रोटेट करेगी डायपोल को अलाइन करने में इन द डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है। टॉर्क क्या है, हेल्प करता है उसको डायरेक्शन ऑफ E में रोटेट करने में। तो डी थीटा एंगल से वो क्या है कि कुछ ना कुछ रोटेशन देगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। तो टॉ की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा। तो क्या है कि वो 0 डिग्री 0 से कुछ वर्क W करेगा, ठीक है। और इसका थीटा क्या है, θ1 टू θ2 चेंज होएगा, ठीक है। तो PE साइन थीटा डी थीटा, PE कांस्टेंट है, साइन थीटा के ऊपर इंटेग्रल चलेगा, साइन थीटा का इंटेग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा, θ1 θ2 आ गया, तो θ2 माइनस θ1 आ गया। तो ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। अब क्या है, पोटेंशियल ऑफ द डायपोल इज सपोज टू बी ज़ीरो। कहते हैं पोटेंशियल जो डायपोल का है उसको सपोज करते हैं ज़ीरो व्हेन इट एट राइट एंगल। जब राइट एंगल पे होएगा, क्योंकि राइट एंगल पे होएगा तो cos 90 हो जाएगा, तो 90 cos 0 होता है, ठीक है। तो आपका θ2
अब कह रहे हैं कि ये क्या है, इनिशियली आपका डायपोल थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है और देन उसको रोटेट कर रहे हैं थीटा को थीटा 2 टू थीटा तक, ठीक है। तो ये थीटा 2 आपका थीटा है और थीटा 1 आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला ज़ीरो हो गया, आपका बचा पी ई कॉस थीटा, उसको डॉट प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। सो नेक्स्ट इसके स्पेशल केसेस है, जब पी आपका पैरेलल होएगा ई के तो यहाँ पे आपका कॉस ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस ज़ीरो 1 माइनस ऑफ पी ई आ गया। जब आपका एंटी पैरेलल होएगा पी और ई, कॉस 180 आएगा और -1 है तो यू की वैल्यू पी ई आएगी। तो टोटल चेंज निकालेंगे, टोटल क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी ई, ये वाला और ये वाला, माइनस ऑफ माइनस पी ई, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस पी ई के अकॉर्डिंग पी ई प्लस हो गए, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2 पी ई आ गया, ठीक है।